कि शर्म की बात है। वैसे ये बड़ी खबर दे दूं कि तुर्की भी मैदान में आ चुका है और मैदान में इस तरीके से आया है। मेजर गुरवारिया के ऊपर मुझे हंसी आ रही है कि उसने जो है ना डैडी बना लिया था इनको और इनकी तारीखें बता रहा था कि वो अफगान का मीटर एक दफा चल पड़े ना फिर वो रुकता नहीं है। तो भाई चला मीटर अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बहुत बड़ी खबर मैं आपके पास लेके आया हूं कि आईएसआई ने एक मीटिंग शेड्यूल कर ली है मुजाहिदीन के साथ, और किन किन मुजाहिदीन के साथ ये मीटिंग शेड्यूल की है ये सारी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और ये मीटिंग कहां पे होने जा रही है, मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि तालिबान का बुरा वक्त शुरू हो चुका है और एक तहरीक शुरू हो चुकी है खुद तालिबान के अंदर से। पहले हमने देखा कि अब्बास सतंगज़ई बोले, उसके बाद हमने देखा कि एक और ग्रुप जो पंशेर का है वो बोला, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया, हसन रजा वगैरह। उसके बाद अब फिर एक और शख्स औरतों की तालीम पे बड़ी महफिल में एक तकरीब के अंदर रो पड़ा, और वो पता है कौन है? नाइब वजीरे यानी इंटीरियर मिनिस्टर, नाइब इंटीरियर मिनिस्टर है जो कि सराजुद्दीन हक्कानी का नाइब है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामलात इस वक्त कितने गंभीर हो चुके हैं। अमेरिका के सेनेट में यह बिल जमा हो चुका है कि तालिबान को किसी भी सूरत इमदाद नहीं दी जाएगी, और इसके साथ ही जो तालिबान के नाइब फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कह दिया है, इस बात की तस्दीक कर दी है कि तालिबान के जितने भी हुकूमत के मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों को सस्पेंड कर दिया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बगैर तनख्वाह के कोई भी हुकूमत किस तरह काम कर सकती है और लोग किस तरीके से अब इनके खिलाफ होने जा रहे हैं। और मेरे पास एक और बड़ी अहम खबर है टीटीपी के हवाले से कि ये कंधारी ग्रुप ने भी गेम डाल दिया और वहां पे लोग वहां पे मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह खबर दूं कि किस तरह मोहम्मद नबी उमैरी जो कि नाइब वजीर हैं, नाइब इंटीरियर मिनिस्टर हैं और सराजुद्दीन हक्कानी के ये नाइब हैं, वो एक तकरीब से खिताब कर रहे थे और औरतों की तालीम पर पाबंदी के हवाले से बातचीत हो रही थी। बच्चियों का एक मदरसा था खोस्त के अंदर, वहां पे ये बात करते करते रो पड़े और रोने की जो वीडियो है वो पूरे अफगानिस्तान में जंगल की आग की तरह फैल चुकी है। तो एक तहरीक बच्चियों की तालीम के हवाले से शुरू हो चुकी है जिसे पूरी दुनिया इस वक्त सपोर्ट कर रही है, और इस तहरीक से तालिबान का बचना नामुश्किल है। तालिबान का मतलब यह है कि इस वक्त कंधारी ग्रुप जो है मुल्ला हैबतुल्लाह वो इस वक्त निशाने पे है, और सराजुद्दीन हक्कानी जो मीर खलील हक्कानी थे वो भी बेचारे खलील रहमान हक्कानी भी इसी यही बातें करते करते मर गए। तो अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो तालिबान के लिए बहुत ही गंभीर हुई है। अब वो तालीम के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी मुझे जहां तक पता है मजहब बच्चियों की तालीम के हवाले से कोई पाबंदी नहीं लगाता। ये जितनी भी पाबंदियां लगी हुई हैं ये ट्रेडिशनल हैं, रवायती हैं, और ये कहते कहते वो रो पड़े यानी वो फट पड़े। और वो सारी की सारी जो वीडियो है वो अफगानिस्तान के हर घर में हर फोन के ऊपर पहुंच चुकी है। तो आपको अंदाजा हो सकता है कि किस तरीके से गेम चल रही है। अब आपको थोड़ा सा मेजर गुरवारिया का भी जहन में ख्याल आ रहा होगा कि कैसे वो चैंपियन बनाता था है तालिबान को। भाई मैंने आपको पहली वीडियो में कह दिया था कि पाकिस्तान है जिसने मुजाहिदीन को बनाया और रशिया के खिलाफ लड़ाया, और ये पाकिस्तान है जिसने तालिबान को बनाया और मुजाहिदीन से लड़वाया। उसके बाद ये पाकिस्तान ही है जिसने तालिबान को 20 साल तक अमेरिका के सामने रेजिस्ट करने के लिए ना सिर्फ जगह फराहम की, बहुत कुछ फराहम किया, लेकिन इन्होंने हमारे साथ नमक हरामी की और हमारी ही पीठ में इन्होंने छुरा घोंपने की कोशिश की, जो कि किसी भी सूरत काबिले माफी नहीं है, क्योंकि हमें हम बहैसियत कौम अपनी आपको बचाना है। आप जब इंडिया को गोद में बिठा के पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करेंगे तो फिर खेल इतना सादा नहीं रहेगा। ये गेम
कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। अच्छा, वो मजीद कहते हैं कि अल्लाह हमारी रहनुमाई करे, मजहबी तालीम की तो इजाजत है, साइंस की भी इजाजत होनी चाहिए। और तालिबान की जो ये एक्सट्रीम पॉलिसियां हैं, एक वक्त आएगा जब हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह जाएंगे। ये बहुत बड़ी बातें की हैं जो कि नाइब वजीरे दाखिला ने की हैं, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त सूरत-ए-हाल वहां पे क्या है। यूएस बिल बंद हो चुका है। जो नाइब डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर है लतीफ नजीरी, उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि अगले 3 माह तक किसी भी मुलाजिम को कोई तनख्वाह नहीं दी जाएगी। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि जो टीटीपी के जंगजू हैं वो कंधार में बसाए गए हैं, लेकिन उनके जो जवान हैं 100 किलोमीटर दूर कंधार से ये बसाए गए हैं, प्रोविंस के अंदर ही, लेकिन इनके जो जंगजू हैं ये ड्यूरेंट लाइन पे आके पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी फैला रहे हैं। और हमने गुज़िश्ता दिनों में ही फरा सूबे से, बदखेस से और साउथर्न प्रोविंस से जितने भी अफगान वहां पे शहरी थे जो यहां पे हमने मारे थे, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने जहन्नुम वासिल किए थे, वो उनके हवाले किए और अफगान को बताया कि ये देखो वहां पे ये तुम्हारे लोगों को भर्ती करके यहां पे हमारे खिलाफ लड़वा रहे हैं। देखें, बात को समझने की जरूरत है। ये अपने बच्चे नहीं भेजते, बल्कि ये मदरसे खोलते हैं और मदरसे खोलने के बाद वहां पे गरीबों के बच्चों को ट्रेनिंग देती हैं जिहाद की और उनको खुदकश हमला आवरों की, और भारत जैसी पार्टियों से ये पैसे पकड़ते हैं और फिर उनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और माल भी कमाते हैं और लोगों के बच्चों को भी मरवाते हैं। तो अब ये खेल ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। और ये जो बड़ी तादाद में जो कंधारी वहां पे बसाए गए हैं, ये वहां भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। शाह वली कोट डिस्ट्रिक्ट है, उसके 5 इलाकों के अंदर इनको बसाया गया है, जबकि नीश डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी इनको वहां पे बसाया गया है और वहां पे भी ये बाज नहीं आते। ये हफ्ते में 1-2 दिन आके रोड ब्लॉक कर देते हैं, वहां पे चेन लगा देते हैं और वहां पे जो लोकल अफगानी हैं उनसे ये भत्ता वसूल करते हैं। जाहिर सी बात है, जो आदत गंदी पड़ी हुई है वो ऐसे तो नहीं सही होगी। तो अब इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है कि इससे पहले हमने देखा था कि सिराजुद्दीन हक्कानी ने भी जो कोश तिपा किनाल है वहां पे लोगों को बसाने की कोशिश की थी, लेकिन ये जो सारा इलाका ये ताजिकिस्तान के पास मजार शरीफ के करीब है, तो वहां के जो लोकल लोग हैं उन्होंने इसकी बहुत ज्यादा मुजाहिमत की, जिसके बाद टीटीपी ने वहां पर रहने से इनकार कर दिया। और आप इनकी मुनाफकत देखें अफगान तालिबान की कि पाकिस्तान इनको पाल रहा है, पोस रहा है, डबल गेम का हमारे ऊपर इल्जाम लग रहा है अमेरिका की तरफ से। और इन्होंने उसी दौर के अंदर, अभी इन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा नहीं किया था, उस दौर के अंदर इन्होंने मीर अली एग्रीमेंट टीटीपी के साथ किया कि आपके 6000 जंगजू हमारे साथ अमेरिका के खिलाफ लड़े तो फिर हम आपकी मदद करेंगे पाकिस्तान के इलाकों में शरीयत नाफिज करने की और आपको वहां पे कब्जा करवाने की। शर्म की बात है वैसे ये, लेकिन ये फिर कहते हैं अपने आप को वो महा पता नहीं क्या क्या, लेकिन हरकतें आप इनकी देख लें कि क्या हरकतें। अब आपको बड़ी खबर दे दूं कि तुर्की भी मैदान में आ चुका है और मैदान में इस तरीके से आया है कि आईएसआई का डेलीगेशन जो है वो मशहूर अफगानी जहादी ग्रुप से तुर्की में मिलने जा रहा है और सलाहुद्दीन रुबानी से मुलाकात होगी। सलाहुद्दीन रुबानी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये बुरहानुद्दीन रुबानी के बेटे हैं। बुरहानुद्दीन रुबानी मशहूर मुजाहिद थे और ये 1992 से 1996 तक अफगानिस्तान के सदर रह चुके हैं और ये जमात इस्लामी इन्होंने बनाई थी वहां अफगानिस्तान के अंदर। और इनके स्टूडेंट्स में गुलबदीन हिकमत यार और अहमद शाह मसूद जैसे बड़े कमांडर निकले थे। तो इनके बेटे हैं सलाहुद्दीन रुबानी जो कि साबिक वजीरे खारजा भी हैं और ये नूर टीवी के मालिक भी हैं। इनसे मुलाकात होगी और इसके साथ ही गुलबदीन हिकमत यार और अहमद शाह मसूद का तो अभी तक इसके अंदर कोई ताल्लुक नहीं। लगता यह है कि ताजिकिस्तान से उनके साथ डील की जाएगी। लेकिन जो अगले सेकंड लीडर हैं वो है अब्दुल रशीद दोस्तम। अगर आप अफगानिस्तान के हालात पे नजर रखते हैं तो आपको पता होगा कि उज़्बक लीडर अब्दुल रशीद दोस्तम बहुत ही मशहूर लीडर हैं और इनकी अपनी वहां पे सियासी जमात है जुम्बश मिली और ये मोस्ट पावरफुल वार लॉर्ड जो है ये उसके नाम से जाने जाते हैं। और ये इनके बारे में मशहूर है कि ये किसी के साथ भी मिल जाती है। और इन्होंने मोहम्मद नजीबुद्दीन की जब वहां पे मार्क्स हुकूमत थी सोवियत यूनियन के अंदर तो वहां पे इनको हीरो ऑफ अफगान करार दिया था क्योंकि इन्होंने नॉर्दर्न अलायंस के लीडरों को वहां पे कैद किया था और काफी इनको वहां पे कामयाबी मिली थी। लेकिन
अब जब ये तालिबान के खिलाफ हुकूमत आई है, जब तालिबान की, तो इससे पहले ये हुकूमत में थे लेकिन उसके बाद फिर ये मुल्क से भाग गए और अब ये किसी भी अपॉर्चुनिटी के इंतजार में है। अगर इनकी मदद की जाएगी तो ये वहां पे अहम किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। तो अगले जो है लीडर वो हैं अब्दुल रसूल सयाफ, बड़ा मशहूर नाम है। इनकी उम्र तो तकरीबन 80 साल है, लेकिन ये सऊदी अरब इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता रहा है और अरब मुजाहिदीन भी इनके साथ वहाँ पे उस वक्त मिलते रहे हैं और ये मुजाहिदीन के साथ मिल के लड़ते रहे हैं। नेशनल असम्बली में ये वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर आ चुके हैं और जब US लेड गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान के अंदर तो उस वक्त भी ये पार्लियामेंट का हिस्सा थे। अगले लीडर बता दूं मैं आपको कि मोहम्मद मुहक्किक, ये जनाब ये भी मुजाहिद रह चुके हैं। पॉलिटिकल पार्टी है इनकी और पार्लियामेंट के अंदर ये पीपल्स इस्लामिक यूनिटी पार्टी ऑफ अफगानिस्तान के नाम से ये पार्लियामेंट के अंदर रह चुके हैं, इलेक्ट होके आ चुके हैं। हामिद करजई के ये मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग थे और सदर का इलेक्शन भी इन्होंने लड़ा था हामिद करजई के खिलाफ, लेकिन उस वक्त हामिद करजई पहले नंबर पे, यूनुस कानूनी दूसरे नंबर पे और ये मोहम्मद मुहक्किक तीसरे नंबर पर आए थे। उसके बाद बारी आती है करीम खलीली। अब ये करीम खलीली कौन है? ये करीम खलीली जो है ये हजारा के लीडर हैं, इनकी अपनी सियासी जमात है, ये नायब सदर रह चुके हैं और बहैसियत मुजाहिद सोवियत यूनियन के खिलाफ ये लड़ते रहे हैं। तो अब यहां पे आप बात को समझ लें, एक तरफ आधे तालिबान जो कि अंदर ही अंदर हैबतुल्लाह के खिलाफ गेम चला रहे हैं, दूसरे नंबर पे आपके साथ आ गए उज़्बक, तीसरे नंबर पे आ गए आपके साथ हजारा, चौथे नंबर पे ये दूसरे लीडर्स आ गए और पांचवें नंबर पे आपको बता दूं कि जो ताजिक के मामलात हैं वो ताजिकिस्तान के साथ डील किए जाएंगे। तो अब इस वक्त जो नेक्सस बन रहा है, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना, रशिया, ये सब मिलके इस वक्त घेरा तंग कर रहे हैं इनके खिलाफ और इनकी कहानी बहुत जल्द खत्म होने वाली है। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि जिन्होंने हमारे साथ पंगा किया उनके दिन ज्यादा नहीं रहेंगे, क्योंकि ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉक्सियां पाल के लोगों को, अपने हमसाया ममालिक को ब्लैकमेल करें और उनको जिन्होंने आपके साथ अच्छा किया आप उनके साथ भी बुरा करें। तो जब तक ये लोग यहां पे रहेंगे इस वक्त लगने, या तो ये बंदे के बच्चे बनेंगे या फिर ये इनकी छुट्टी होने वाली है और इंशाल्लाह इस हवाले से मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। लेकिन मेजर गुरवारिया के ऊपर मुझे हंसी आ रही है कि उसने जो है ना डैडी बना लिया था इनको और इनकी तारीखें बता रहा था कि वो अफगान का मीटर एक दफा चल पड़े ना फिर वो रुकता नहीं है। तो भाई चला मीटर, अब समझ आएगी जब खेल असल में शुरू होगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।